पेरूपिक ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जितना भी लोन अप्रूव किया जाता है, आपको उतना लोन नहीं चाहिए, आपको कम लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से पेरूपिक ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग पेरूपिक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, बैटरी लेवल का परमिशन, ऐप डाटा का परमिशन, नेटवर्क डाटा का परमिशन, साथ ही कैमरा का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन और लोकेशन का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि यदि आप पहली बार पेरूपिक ऐप से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 30,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। लेकिन यदि आप पेरूपिक ऐप से एक बार लोन लेते हैं और आप उस लोन को रीपेमेंट कर देते हैं तो अगली बार जब आप पेरूपिक ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 60,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर इंटर योर फोन नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेफरल कोड फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप एस्केप पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर है फुल नेम, तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर आपका पैन नंबर, साथ ही यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर शो करता है। यदि आपको यहाँ पर लगता है कि कोई भी डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका केवाईसी नंबर शो करेगा, तो आप यह केवाईसी नंबर को नोट करके रख लीजिए, बाद में इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितने तक पढ़ाई की है। तो यहाँ पर देखिए सभी दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज, तो आप किस भाषा में बात करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी सभी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिट पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपने यहाँ पर मैरिट को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आप कितने बच्चे हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड जीमेल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड शेयर पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर इनकम इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर जॉब टाइप पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर वर्क इंडस्ट्री, तो आप जो भी कंपनी में काम करते हैं वह किस तरह का काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन इन द कंपनी, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप किस पद पर काम करते हैं आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप 5,000 रुपए से कम कमाते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में कमाते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए के बीच में कमाते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद
आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम साथ ही उसका मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। यहाँ पर है नेम, तो जिसका भी नाम आप देना चाहते हैं आप उसका नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फोन, तो जो भी आपने नाम फिलअप किया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी व्यक्ति का नाम आपने फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो उसी तरीका से आप यहाँ पर भी फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। IFSC कोड आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। आप यहाँ पर फाइंड IFSC पर क्लिक करके IFSC कोड मालूम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। ध्यान रखिए आप यहाँ पर अपना ही अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर फिलअप नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए आपका नाम, साथ ही यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर ब्रांच का नाम शो करता है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर डिटेल गलत है आप यहाँ पर रिवाइज पर क्लिक करके फिर से अकाउंट डिटेल फिलअप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए आपको लोन अमाउंट शो करेगा, जितना भी आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। हम यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1000 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 976 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यह लोन 90 दिनों की EMI पर और 61 दिनों की EMI पर मिलेगा। यदि हम यहाँ पर टोटल 1300 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 1258 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यदि हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 90 दिनों की EMI पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा रीपेमेंट प्लान, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट प्लान दिया गया है। यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है, साथ ही यहाँ पर EMI का डेट दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर डेट दिया गया है इस डेट से पहले आपको EMI पे कर देना है। आप यहाँ पर रिसीव अमाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1300 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 1258 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए फी के बारे में दिया हुआ है, तो जो भी यहाँ पर फी दिया गया या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 61 दिनों की EMI पर लेते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर रीपेमेंट प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट प्लान दिया गया है। यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है, साथ ही यहाँ पर EMI का डेट दिया गया है। आप यहाँ से EMI टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिए, आप जितने दिनों की EMI पर लोन लेना चाहते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नो कमेंट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन कूपन दिया गया है, तो आप टेक इट पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वह रिव्यू में चला गया है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। कुछ देर के बाद आप लोग फिर से पेरूपिक ऐप को ओपन करेंगे। यदि आपके लिए यहाँ पर लोन ऑफर होगा तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है, तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एक्वायर OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे पेरूपिक ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।